नमस्कार। हमारा जो उदाहरण नंबर दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, उदाहरण नंबर दूसरा आप लोगों ने आरबीएससी की क्लास 9 पढ़ी होगी, ठीक है। आरबीएससी की क्लास 9 के अंदर हमने पढ़ी थी त्रिभुजों की सर्वांग समता वाली, या दो त्रिभुज समरूप होंगे तो कैसे होंगे, दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होंगे तो कैसे होंगे, कि इन दोनों को आप कैसे सर्वांग सम कहोगे। अगर वो आपको आता है तो इस चीज को आप अच्छे से समझ भी लोगे, ठीक है। यही एक इस प्रश्नावली के अंदर यही एक बढ़िया सवाल दे रखा है जो आपका मतलब माइंड भी खुलेगा इससे, ठीक है। मैं आपको इस सवाल को बताने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। इसमें यूं कहा है कि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे। दो त्रिभुज मान लो ये रहा एक, ये रहा दूसरा, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी, इसको नाम देता हूं मैं पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे, जब इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर हो। जैसे मान लो ये वाली भुजा जैसे ए सी, तो ए सी बटे पी आर ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। बी सी बटे क्यू आर ये बराबर होना चाहिए, और ए बी बटे पी क्यू ये बराबर होना चाहिए। अगर दोनों त्रिभुजों में अगर ये ऐसी भुजाएं बराबर है तो भुजा 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 नियम आपने नियम पढ़े होंगे, एस 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 लॉ, ठीक है। तो एस 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे और सर्वांग सम का चिन्ह हम ऐसे दर्शा देंगे, ठीक है। अगर देखो अब ये समान है तो ये समरूप भी तो है, अब ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये समरूप भी हुए, तो समरूप के आधार पर भी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये चीज हमने क्लास 9 में पढ़ी थी, कुछ नियम पढ़े थे हमने, एस एस ए, ये जो नियम है एस ए एस, ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम। तो ये एक था भुजा कर्ण और समकोण कर्ण भुजा नियम, ये जो नियम पढ़े थे वो नियम हमको क्लास 9 में हमने पहले पढ़े थे, ठीक है। हमको वो आना चाहिए, इससे ये हम तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल बहुत बढ़िया है, इसको करना कैसे है वो आप देखिए। अब पहले सवाल को पढ़िए। सवाल यूं कह रहा है कि यदि कोण बी व कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण है 90 से कम वाले, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पर दोनों चित्र पहले ही बना देता हूँ, ये मैंने चित्र बना दिया है, ठीक है। एक चित्र ये रहा और दूसरा चित्र भी ये रहा, यानी दोनों समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पर बना दिए, ठीक है। इसने कहा है कि ऐसे न्यून कोण है। अब बताओ, ये तो अपने को मालूम है 90 डिग्री है, हमको ये भी मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो आप अपने आप अंदाजा लगा लोगे कि बाकी जो दो कोण बचे उनका योग उन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, मतलब ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो ये दोनों न्यून कोण हुए। न्यून कोण की परिभाषा है कि 0 डिग्री से ऊपर और 90 से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। 90 से कम को इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर 90 बराबर हो गया वो तो समकोण हो जाएगा, ठीक है। तो 90 से कम के कोण को हम कहेंगे न्यून कोण। तो ये कोण न्यून कोण है इनके, ये अपने समकोण हो गया। इसने कहा कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है। तो यहाँ पर न्यून कोण के लिए देखो यहाँ पर कि अब इसमें न्यून कोण जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू, मतलब ये जो दोनों न्यून कोण हैं वो बराबर है। मतलब मान लो मैं इसको मान लूं कि ये कोण और ये कोण, इस कोण को मैं मान लेता हूँ बी और ये कोण हो गया क्यू, ये दोनों बराबर। देखो हमको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है, और ये तभी सिद्ध होगा जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो या समरूप हो, ठीक है। ये दोनों कोण तभी बराबर होंगे जब ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम या समरूप हो, तभी ये संभव है। तो इसके लिए हमको 90 आरबीएससी पढ़नी पड़ती थी, ठीक है, वो आपने लॉकडाउन में पढ़ ली होगी, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर इसने कहा सिद्ध कीजिए कि जब भी आपको सिद्ध कीजिए होगा तो आपको दिया हुआ रचना उत्पत्ति सब लिखना होता है। यहाँ पर तो जो दिया हुआ वो लिख देते, पहले हम लिखते हैं दिया हुआ, ठीक है। दिया हुआ में इसने कहा है कि कोण बी व कोण क्यू क्या है, ये दोनों, तो ये दोनों है न्यून कोण, ठीक है।
ए नहीं साइन बी और साइन क्यू ये दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, साइन ए बी बराबर साइन क्यू ये दोनों भी क्या हो गए बराबर हो गए। ठीक है, इसके बाद देखो आप इसको कैसे करोगे इसको साइन ए साइन बी आपको मालूम है साइन को हम लाल बटे कागज से क्या कहते हैं। तो पहले तो इन दोनों को फिर जो पहले दिया हुआ लिख दिया, रचना कुछ करनी है नहीं, उत्पत्ति हम बाद में इसके पहले लिखेंगे हम सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। आपको क्या सिद्ध करने को कहा है? ठीक है, आपको यूं सिद्ध करने कहा है कि जो कोण B है वो और कोण Q मतलब ये कोण B और ये कोण Q दोनों बराबर है। आप इसको अपना नाम दे सकते हो A B C और P Q R। ये तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन ये कोण फिक्स होना चाहिए और ये कोण तो बराबर होगा जब ये दोनों त्रिभुज बराबर हो। तो हमको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है या समरूप करना है। तो हम कैसे करेंगे? क्या देखो सिद्ध करना हो गया कोण B बराबर कोण Q। अब क्या आ जाती है उत्पत्ति, उत्पत्ति में देखिए साइन B बराबर साइन Q। तो इसको हम देखो इसने कहा साइन B कौन ये B है तो इसके सामने कौन हो गया लंब। समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है, जो बचा वो आधार होता है। यहां पर भी आप देख लिए कोण Q साइन Q दे रखा है इसमें कोण Q, तो ये Q है तो ये कोण है तो ये क्या हो गया लंब। समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है और ये जो बचा वो हो गया अपना आधार। ठीक है, ये जो बच गया वो अपना हो गया आधार। ठीक है, अब यहाँ देखो कोण B बराबर कोण Q। तो पहले आप साइन B बराबर साइन Q, साइन B बराबर साइन Q। ठीक है, तो अब साइन को हम लाल बटे काका से लंब बटे कर्ण कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं लंब बटे कर्ण बराबर साइन Q। तो साइन Q जब ये भी क्या होता है लंब बटे कर्ण। आप थोड़ा सोचिए ये लंब बटे ये कोण B है ये कोण B। कोण B के लिए लंब क्या होता है तो AC, कर्ण क्या हो गया AB बराबर लंब क्या हो गया तो कोण Q के लिए ये Q है उसके लिए लंब है PR, कर्ण हो गया PQ। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको बांट दिया। बांटने के बाद देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध कैसे करते हैं? तो ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो देखो यहाँ पर AC बराबर PR होना चाहिए, AB बराबर PQ होना चाहिए और CB या BC बराबर QR होना चाहिए, तभी ये दोनों समरूप होंगे। अगर ये दोनों समरूप हो गए तो इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण यानी जो बचे हुए कोण भी है और भुजाएं वो भी अपने आप बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण अपने आप इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं इसमें करेक्शन करता हूँ। मैं इसमें ये जो AB है वो उठा के यहाँ लिख देता हूँ, PR है वो उठा के यहाँ पर लिख देता हूँ। तो AC बटे देखो PR यहाँ पर आ गया तो ये PR बराबर AB उस तरफ चला गया AB बटे और PQ है का है वहीं पर स्टे। ठीक है, ऐसी अब देखो यहाँ पर AC बटे PR, ये AC बटे PR, चलो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, AB बटे PQ तो AB का गया AB बटे PQ ये दोनों बराबर हो गए। अब ये त्रिभुज देखो अब यहाँ पर तो कुछ दिया है नहीं, अब ये BC बटे QR कैसे बराबर होंगे, आप इसको कैसे बराबर करोगे? तो ये त्रिभुज कब सर्वांग सम होगा? देखो मैं यहाँ पर करता हूँ जब ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, हाँ अब ये जो बचा है यहाँ पर लिखा है BC बटे QR, अगर ये तीनों भी बराबर हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि A और B दोनों कोण बराबर है, कोण C और कोण R ये दोनों बराबर है, कोण B और कोण Q ये दोनों बराबर है। तो इसको हमको इनके बराबर लाना है।
तब हम क्या करेंगे कि BC बटे जो QR है, ठीक है, BC बटे QR को हम मानेंगे K, ठीक है। माना कि ये दोनों, आप ये देखो इसको एक ना एक मानना पड़ेगा कि गणित में ऐसा ही है कि कोई गणित जो होती है, अगर कोई चीज मालूम नहीं होती है हमको, तो हम उसको मानते हैं कि ये क्या होगी, ठीक है, ये x होगी, y होगी, z होगी, कुछ भी आप मान सकते हो। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों है वो k के इक्वल है, ठीक है। और हमने मान लिया कि यहाँ पर जो BC बटे QR है, BC बटे QR ये भी किसके बराबर है, k के, ठीक है। हमने मान लिया कि AC बटे PR, AB बटे PQ और BC बटे QR ये तीनों किसके बराबर है, k के बराबर है, हम मान लेते हैं। अब मैं इसको एक एक अलग अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर AC बटे PR वो किसके इक्वल है, k के। अब बताओ इसका मैंने यहाँ पर गुणा कर लिया, ठीक है, तो यहाँ AC का मान क्या हो जाएगा, AC बराबर हो गया k बाहर और PR अंदर, ठीक है। यहाँ देखो उसी प्रकार AB बटे PQ, तो AB बटे PQ को हमने मान लिया K, ठीक है, AB बटे PQ को हमने मान लिया K। तो बताओ AB का मान क्या होगा, K PQ, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, AB बराबर K और PQ का गुणा क्या के साथ, तो K और PQ, इस प्रकार इसको मान लिया, ठीक है। आप इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, ये वाली जो मानी थी आपने, ठीक है, आप इसको माना है, इसको ये जो मानी थी उसको, तो उसको नहीं माना, आप इसको समीकरण 1 कह दो और यह हो गई अपनी समीकरण नंबर 2, ठीक है। ठीक है, यह हो गई समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर कि हम BC का मान ज्ञात करेंगे और यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे QR का। अब यहाँ पर देखो ये आधार है, ये भी आधार है, तो अगर मेरे ना दो चीजें दी हुई हो, दो चीजें दे के रखते, एक चीज ज्ञात करते तो हम कौन सा नियम लेते, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इसके नीचे ही लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर ठीक है। चलो इसको मिटा कर फिर करता हूँ, ठीक है। इसके आगे देखिए, ठीक है, हमने यहाँ पर अब देखिए AC बटे PR को हमने K माना था, ठीक है, ये तीनों K के इक्वल हो तभी वो समरूप होंगे तभी ये कोण बराबर होंगे। तो हमने इनको तो मान लिया कि AC बराबर, देखो AC बटे PR बराबर K माना था, K मानने पर हमने इसका क्रॉस गुणा कर दिया यहाँ पर, तो AC बराबर K PR हो गया, समीकरण 1 मान ली इसको। अब हमने यहाँ AB बटे PQ को K माना था, तो AB बटे PQ वो K के इक्वल हो गया। जैसे AB बटे PQ K के इक्वल हो गया, तो AB और PQ का गुणा हमने कैसे कर लिया, तो AB बराबर K PQ हो गया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब देखो यहाँ पर हमने BC बटे QR को भी K माना था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BC अपॉन QR बराबर हमने इसको K माना था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, BC का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर QR का मान हमको ज्ञात करना है। तो BC का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस त्रिभुज के अंदर से, कि ये दोनों दिए हुए हैं, ये नहीं है, तो इसको कैसे ज्ञात करें, पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं यहाँ पर लिख त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का जब आप यूज करोगे तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कि पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो कर्ण अपने पास है AB, तो AB का स्क्वायर। आधार कितना है देखो ये कौन है, ये लंब हो गया, ये बचा हुआ आधार है, तो BC ये आधार हो गया और इसके ऊपर स्क्वायर। लंब किसका है, तो लंब है अपने पास AC, तो AC का स्क्वायर। हमको तो BC ज्ञात करना है,
तो BC तो यही रहेगा। देखो ये छोटा सा नॉर्मल सा प्रतिस्थापन विधि है, उसको समझने में तो एक ही तरीका है कि आप बराबर को एक दीवार मान लो, दीवार के इस तरफ भी कोई बैठे होंगे, दीवार की इस तरफ भी कोई बैठे होंगे, जिसको ज्ञात करना है उसको अकेला करना है। यदि वो प्लस या माइनस में बैठा है तो वो इस दीवार के इस तरफ या उस तरफ भी जाए तो उसका साइन चेंज होगा। अगर गुणे में है तो आप उसको बटे में ले जाना, यानी अपॉन में ले जाना। ठीक है, तो यहाँ देखो BC स्क्वायर का BC स्क्वायर, देखो ये क्या करना है आपको, तो इसको अकेला यही रहने दो। ऐसे स्क्वायर इस तरफ आया तो AB स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और ये ऐसे इस तरफ आया तो माइनस का AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर का मान हो गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो BC का आपकी वैल्यू क्या होगी, तो BC जैसे स्क्वायर हटेगा इसके ऊपर अंडरवुड लगेगा, और अंडरवुड लगने के बाद अंदर हो गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो ये तो अपने हो गया BC का मान। इसको हम देखो, ये समीकरण 1 थी, ये 2 थी, ये अपने हो गए समीकरण नंबर 3। ठीक है, उसी प्रकार हम त्रिभुज PQR, देखो त्रिभुज AB से अब त्रिभुज PQR में आपको मान ज्ञात करना है। देखो QR का, तो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में आपको कौन सी विधि लगानी है, सूत्र ये होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, त्रिभुज PQR में, और त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से आपको वापस वही चीज, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है PQ, तो PQ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है QR स्क्वायर, लंब कितना है PR स्क्वायर। मैंने आपको कहा है कि जो ज्ञात करना है उसको अगले प्रतिस्थापन विधि आप QR स्क्वायर ज्ञात कर लीजिए, तो QR स्क्वायर हो जाएगा अपने पास PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। देखिए QR में अगर स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे अंडरवुड लगता है, तो PQ माइनस PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो ये अपने ये हो गया अपना समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो अपने देखो यहाँ पर BC बटे QR में BC का मान अपने को मिल गया। ठीक है, QR का मान मिल गया। ठीक है, BC में BC का QR का मान, जब दोनों के मान मिल जाए, आपको दोनों के मान मिल, इसके अंदर रख दो। ठीक है, तो आप समीकरण 3 और समीकरण 4, अब देखो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, मैं इसको समीकरण नंबर बोल देता हूँ 3, इसको मैं कह देता हूँ 4, इसको मैं कह देता हूँ 5। समीकरण 4 और 5 का मान 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 व 5 का मान 3 में रखने पर समीकरण 4 और समीकरण 3 के अंदर रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद देखो यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ, BC का मान है ऊपर देखो अंडरवुड AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन, फिर देखो QR का मान है अंडरवुड PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और बराबर के इक्वल क्या है K। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, इसको मैं कहने देखो समीकरण 1 में AC का मान है। ठीक है, तो समीकरण 2 में AB का मान है, तो आप AC और AB के मान इसके अंदर क्यों नहीं रख देते। ठीक है, तो मैं इसको देखो समीकरण 5 हो गई, यह हो गई अपने समीकरण नंबर 6। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण
1 व 2 का मान कहाँ रखना है आपको? समीकरण 5 में। समीकरण 5 में नहीं 6 में रखने पर। अब देखो आप कैसे रखोगे कि समीकरण 5 में देखो यहाँ पर लिखा है ऐसी, तो ऐसी की जगह ऐसी का मान लिख दो। ऊपर देखो है क्या है, जो जैसा दिखता है उसको वैसा ही रहने दो, ठीक है। अंडर रूट का अंडर रूट, नीचे जो लिखा हुआ है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यहाँ पर बराबर दे रखा है के, यहाँ पर अंडर रूट का अंडर रूट, बस। ए बी स्क्वायर, तो यहाँ ए बी का मान तो है के पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिखा ए बी स्क्वायर, यहाँ ए बी का मान है के पी क्यू स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, माइनस का माइनस ए सी स्क्वायर, ए सी का मान दे रखा है के पी आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, देखो आप कोष्टक लगा सकते हो, पूरे के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये, ठीक है, इस प्रकार। अब आप ऊपर से देखिए थोड़ा सा कि यहाँ पर अंडर रूट ऊपर के स्क्वायर इसमें भी है, के स्क्वायर इसमें भी है, तो मैं यहाँ से के स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ। देखो इन ऊपर वाले में दोनों में के स्क्वायर बाहर, तो अंदर बचा पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर बाहर ले लें, अंदर बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर देखो नीचे क्या है अंडर रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर कौन सी सेल दिख रही है, मैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं इसको हटा देता हूँ वैसे, ठीक है, उसको देखना। देखो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है अंडर रूट, ये देखो ये अंडर रूट के स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट है और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट है। मैं इसको दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ कि ये हो गया अंडर रूट के स्क्वायर और अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन, नीचे भी है अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, कट गए, तो यहाँ पर मान आ गया अंडर रूट के स्क्वायर। अब जब किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर भी और अंडर रूट दोनों हट जाते हैं और हमको मिलता है केवल के। अब बताओ हमने के किसको, आपने जैसे बी सी बटे क्यू आर की जगह, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, कि बी सी बटे क्यू आर भी इक्वल हो गए, ठीक है। इक्वल होने के पश्चात आपको ये निष्कर्ष निकलता है कि देखो यहाँ पर हमने लिखा था एसी बटे पी क्यू, ये दोनों बराबर थे, ए बी बटे पी क्यू ये दोनों बराबर थे, लेकिन बी सी बटे क्यू आर ये दोनों बराबर नहीं थे, तो हमने यहाँ पर इनको बराबर कर दिया। कैसे कर दिया, हमने तीनों के इक्वल माना कि एसी बटे पी आर है, देखो एसी बटे पी आर है वो के बराबर था, ए बी बटे पी क्यू है वो के बराबर था, ये किसी के बराबर नहीं था, हमने के माना था और इसको हमने के इक्वल ले आए, मतलब अब ये तीनों के बराबर हो गए, ठीक है। ये तीनों के बराबर हो गए, तीनों के बराबर हो गए, तो आप इसको लिख सकते हो कि देखो यहाँ पर एसी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे, देखो एसी बटे पी आर, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, ये तीनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सभी अपने आप बराबर हो गए। बराबर होने से क्या हो गया कि भुजा और भुजा नियम से,
भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, यानी समरूप है। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण भी बराबर होंगे, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। अतः करके आप देखो कि ए कोण है और कोण पीपी, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे और ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोण बी बराबर कोण क्यू। हमको यही सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है।